जो समाज बांटने के लिए है आप ओबीसी एससी एसटी और क्या कहते हैं जनरल ब्राह्मण। हम नहीं बांट रहे, आपके नेता बांट रहे हैं। नेता देश का भविष्य सुनिश्चित करते हैं। मंदिर में दर्शन करने जाने वाले युवाओं को नेता मंच से ये कहता है कि अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वही नेता जब रैलियां करते हैं तो बस भेजते हैं युवाओं को ढोकर रैली में ले जाने के लिए। क्या वहाँ पर उन युवाओं का भविष्य नहीं बर्बाद होता? अगर सनातन धर्म का अपमान करने से नाम होता है तो धीरेन्द्र के शास्त्री बागेश्वर धाम को देखिए, जो सनातन धर्म का झंडा लेकर चल रहे हैं, उनसे ज़्यादा पॉपुलरिटी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की है। हम एक सवाल करेंगे उस ओबीसी समाज से, जिस ओबीसी समाज का नेता मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। क्या कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें हर कास्ट के नेता नहीं? किसे हटाने की बात करते हैं? वो किसी को हटाना नहीं चाहते, वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना के हमें हमारे दिशा से भटकाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनसे सवाल ना कर सके, हम अपने विकास की बात उनसे ना कर सके। ये समाचार, मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के मानधाता नगर पंचायत में, जहाँ पर अभी यहाँ संजय नगर तिराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक पुतला फूका गया और पुतला फूकने वाले लोगों को आप देख सकते हैं, सब युवा हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनका पुतला फूकने को लेकर क्या सोच थी इनकी और ये क्यों पुतला फूक रहे हैं। अभी यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया जी, वजह अमर्यादित टिप्पणी, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान, लगातार कई बार इससे पहले भी इन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था और ये पुनः उसी रास्ते पर चल रहे हैं। दोबारा से हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान किया गया। रामचरितमानस जो कि भारत के एक आम जनमानस की नसों में बहता है, आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो एक चौपाई शायद आपको बता देगा, वो अपना नाम भले ही ना जानता हो। रामचरितमानस की पब्लिसिटी या क्या कहते हैं पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा है, हर घर में पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ माना जाता है। उस पुस्तक को भी अगर आप क्या कहते हैं एक उस पर रख के उसको पूजा जाता है और उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी हमें कैसे सहन होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू हैं। ऐसे छिपे और क्या कहते हैं दोगले हिंदू से अच्छा है कि आप अपनी जाति को क्लियर करें। स्वामी प्रसाद मौर्य हमें नहीं लगता है कि हिंदू हैं, क्योंकि इस सनातन धर्म में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भगवान राम के विरुद्ध या भगवान राम की कथा के विरुद्ध कभी भी कुछ नहीं बोलेगा, भले उसकी गर्दन कट जाए। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू। इस तरह से पुतला फूकने से क्या रामचरितमानस का सम्मान हो जाएगा? नहीं, रामचरितमानस का सम्मान बिल्कुल नहीं होगा, किंतु ऐसे विधर्मियों के विरुद्ध जो है क्या कहते हैं हमारी आवाज़ बुलंद होगी। तो दोबारा कोई ऐसा वो करने से पहले, कृत्य करने से पहले बार बार सोचेगा। आने के लिए सिर्फ और सिर्फ सनातनी को गाली देना है, सनातन धर्म का अपमान करना है। अगर सनातन धर्म का अपमान करने से नाम होता है तो धीरेन्द्र के शास्त्री बागेश्वर धाम को देखिए, जो सनातन धर्म का झंडा लेकर चल रहे हैं, उनसे ज़्यादा पॉपुलरिटी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या यहाँ सड़क पर ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन अगर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र के शास्त्री यहाँ सड़क पर जाते हैं तो शायद उनके लिए लोग अपने हाथों को बिछा दें, फूल की आवश्यकता नहीं होगी। हम ये नहीं कहते कि धर्म के लिए किसी का विरोध करना गलत है, लेकिन आप लोगों की एज क्या है? 26 साल। ये युवा हैं 26 साल के। जिस उम्र में लोग अपना कैरियर चुनते हैं, भविष्य बनाते हैं, उस उम्र में ये लोग पुतला दहन कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यहाँ की राजनीति है, जो कि राजनीति में धर्म को टारगेट किया जाता है। ऐसे युवाओं को अगर इस तरह पुतला दहन और राष्ट्रीय पार्टियों के विरोध में अगर उतारा जाएगा, इस तरह से कैसे देश का भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा? आपको क्या लगता है कि रामचरितमानस पर एक दोहे की टिप्पणी पर क्या ओबीसी समाज को कुछ लाभ मिल पाएगा, उनका विकास हो पाएगा? समाज की बात आप कहाँ करते हैं? आप समाज को किस विभाग में, केवल हिंदू समाज बांटने के लिए है आप ओबीसी एससी एसटी और क्या कहते हैं जनरल ब्राह्मण। हम नहीं बांट रहे, आपके नेता बांट रहे हैं। नेता देश का भविष्य सुनिश्चित करते हैं और वो नेता ये कहते हैं कि ओबीसी समाज को और शेड्यूल कास्ट जो एससी एसटी हैं उनमें भेदभाव पैदा करता है। सिर्फ सवर्ण कास्ट को ये रामचरितमानस बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, प्रदेश का माहौल खराब किया, पूरे देश का माहौल खराब किया, इससे ओबीसी समाज को लाभ मिलेगा? यहाँ पर हमारे साथ ओबीसी के भी युवा मौजूद हैं, क्योंकि उनको धर्म से मतलब है। हमें ओबीसी एससी एसटी से कोई मतलब नहीं है। हमें जातिवाद की राजनीति नहीं पढ़ना है। हम सब सनातनी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। संपूर्ण विश्व हमारा है, किंतु यदि हमारा अपमान करेगा, कोई आपके पिता का अपमान करेगा, तो आप उससे क्या करेंगे? आप उसके साथ व्यक्तिगत रूप से जैसी भी व्यवस्था करनी चाहिए करेंगे। इसलिए भगवान राम हमारे पिता हैं, जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं, जगत परमात्मा हैं। उनका अपमान, उनके विरुद्ध की गई कोई भी टिप्पणी हमें असहनीय है। यहाँ पर आप लोग पुतला दहन में आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आप युवा हैं, आपकी उम्र क्या होगी? 40 ईयर्स, 40 साल। 40 वर्ष। 40 वर्ष की उम्र में जहाँ पर आपको युवाओं को एक सुनिश्चित दिशा की तरफ मोड़ना चाहिए, एक अच्छी रणनीति के तहत उनके भविष्य को संवारने की बात करनी चाहिए, वहीं पर आप उनके साथ पुतला दहन में सम्मिलित हैं। इसको लेकर आपका क्या अभिप्राय है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे देश में जो भी राजनीति हो रही है, यहाँ नेताओं का काम है कि हमको रोजगार दें,
अच्छी शिक्षा दें, अच्छा हॉस्पिटल डालें। और स्वामी प्रसाद जैसे बड़े नेता जो कि उनके पिताजी का नाम कोई राम से ही होगा, उनके पिताजी को पता था कि हम हिंदू हैं। और वो आज हमारी एक चौपाई पे आपत्ति कर रहे हैं, बोलते हैं कि रामचरितमानस को जला दिया जाए। अगर उनके ऊपर सही कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो अगले दिन बोलेंगे कि पूजा पाठ भी पाखंड है, हमको पूजा नहीं करने देंगे, हमको रामायण नहीं करने देंगे। योगी सरकार से कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो ताकि हिंदू समाज संगठित रहे, नहीं तो वो प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। आज ये बोल रहे हैं, अभी दूसरे धर्म के कोई भी दूसरा धर्म होता, अगर उनके धर्म के विषय बोले होते सर तन से जुदा हो जाता। आप यहाँ देख रहे हैं सनातन के जो कट्टर अनुयायी हैं, हम कट्टर अनुयायी ही कह सकते हैं क्योंकि कट्टरता यहाँ पर दिख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पुतला फूंका जा रहा है। इन लोगों का मानना है कि किसी और धर्म के बारे में अगर ऐसी टिप्पणियाँ की गई होती तो सर तन से जुदा वाले नारे भी आज इसी देश में लगते। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को देखकर सपा पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। इसके पहले एक दिन स्वामी प्रसाद और अखिलेश यादव का मंथन होता है, उसके बाद बयान आता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, उसके बाद रामचरितमानस का अपमान किया जाता है। यह पूरी तरह से समाज में जहर घोलने का काम किया है कि हिंदू को कैसे तोड़ा जाए, हिंदू वोट बैंक को कैसे खसकाया जाए। पूरी तरह से सपा पार्टी इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सपोर्ट कर इनके ऊपर और रातों रात इनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। इसमें पूरी तरह से सपा पार्टी का पूरी तरह से मिलान है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन करती है पार्टी। अगर सपा पार्टी एक्शन लेती तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आज पार्टी से निकाल देती, लेकिन इसमें पूरी तरह से सपा का वोट बैंक हिंदू खसक चुका है। उसको जोड़ने की कोशिश निरंतर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा किया जा रहा है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 20 साल है। क्या आप अपनी इस उम्र को राजनीति करने के लिए परिपक्व समझते हैं? मैं राजनीति से मेरा कोई परिपक्व नहीं है, लेकिन हमारे धर्म का अपमान, हमारे रामचरितमानस का अपमान, जिसको मैंने प्रभु श्री राम को मानते चले आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा पूरा मानते चला आ रहा है, उसका अपमान हम नहीं सह सकते। अगर ये सरकार में है, विपक्ष में है, तो ये मुद्दा उठाएं, रोजगार का, किसानों का, बिजली पानी सड़क का मुद्दा उठाएं। ये नहीं कि हमारे पुराण और ग्रंथों का अपमान करें। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इनके ऊपर NSA और रासुका लगाकर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हमारे सनातन धर्म, अगर यही अभी ये मुसलमानों का विरोध करते तो इस पर इनके ऊपर कितना पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल जाता। लेकिन ये हिंदू धर्म है, यहाँ पर शांति का भाव सदैव रहता है। हम लोग शांति के रास्ते पर चलते हैं, हम लोग किसी प्रकार के टिप्पणी नहीं करते हैं विशेष। लेकिन ये हमारे रामचरितमानस का अपमान है। इस पर माननीय अखिलेश यादव जी को भी चाहिए कि पार्टी से इनको तुरंत निलंबित करें। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कुछ युवा इकट्ठा होकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आपको हम बताते हैं इस विरोध की वजह। आज हिंदुस्तान की राजनीति, जैसे कि ये भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, लेकिन सदियों से इस धर्मनिरपेक्ष देश में हमेशा से सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। कोई भी नेता अपनी झूठी पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए सनातन धर्म को टारगेट करता है, उसके पुतले फूंके जाते हैं, उसका विरोध होता है। धीरे धीरे जिस नेता को पड़ोस का व्यक्ति नहीं जानता उसको पूरा देश जानता है। ये यहाँ की राजनीति है और उसी हवा में बहकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज पॉपुलैरिटी बटोरते हैं। लेकिन हम एक सवाल करेंगे अपने देश के इन युवाओं से जो कि इस तरह पुतले फूंकने जैसे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, और हम एक सवाल करेंगे उस ओबीसी समाज से जिस ओबीसी समाज का नेता मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। क्या देश कुरान और रामचरितमानस से चलता है? देश संविधान से चलता है? अगर वास्तव में उन्हें समाज की चिंता है तो वो संविधान को बदलने का काम करें, संविधान में उनके विकास के लिए नई नई विधाएं जोड़ें जिससे उनका विकास हो सके। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने से ओबीसी समाज का कितना विकास हो जाएगा, ये ओबीसी समाज के युवा सोचें। खुद रियलाइज करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि वेब बह रही है, अगर हवा में हम बहेंगे। आज आप देख सकते हैं हर जगह अगर कहीं विरोध है तो सिर्फ सनातन का। मंदिर में दर्शन करने जाने वाले युवाओं को नेता मंच से ये कहता है कि वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वही नेता जब रैलियां करते हैं
तो बस भेजते हैं युवाओं को ढोकर रैली में ले जाने के लिए। क्या वहाँ पर उन युवाओं का भविष्य नहीं बर्बाद होता? ये युवाओं के रियलाइज करने का विषय है, ये उनके खुद समझने का विषय है कि उनके भविष्य को किस तरफ ले जा रहे हैं नेता। आज छोटे बड़े ओबीसी, एससी, एसटी, सामान्य वर्ग जैसी बातें करके लोगों को लड़ाने का काम ये नेता करते हैं, लेकिन उससे लाभ किसका होता है? नेताओं का होता है। हमारा क्या लाभ हुआ बताइए आप? आज ये 26 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में हम सड़क पे खड़े होकर नाराबाजी करते हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई देश का और नेता। 500 साल पहले लिखी जाने वाली रामचरितमानस की पुस्तक की 2 चौपाइयाँ, 3 चौपाइयाँ विवादित है, उसको लोग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसी रामचरितमानस में ये चौपाइयाँ हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीरा सम नहीं अधमाई। इन चौपाइयों का उच्चारण क्यों नहीं करते नेता? उसी रामचरितमानस में ये चौपाई है, जो इच्छा करियो मनमाही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। इस चौपाई का उच्चारण क्यों नहीं करते? ऐसा संदेश युवाओं में क्यों नहीं देते कि आपकी अपनी इच्छा के अनुरूप हर स्थान अर्जित कर सकते हैं? क्यों इन चीज़ों को नहीं बताते? जो पॉजिटिविटी है, ग्रंथ की पॉजिटिविटी है, जान है उसकी, जो संदेश है युवाओं के लिए, वो बातें युवाओं तक क्यों नहीं पहुंचाते हो? सिर्फ समाज को तोड़कर, जाति में बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। नेता की रैली होती है, आप लोग देखते होंगे, जो भीड़ वहां पर उमड़ती है उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ युवाओं की होती है, और वो युवा सिर्फ भीड़ का हिस्सा ही बनते हैं जीवन भर। लास्ट में ना तो अपने लिए कुछ कर पाते हैं, ना ही परिवार के लिए, ना समाज के लिए। आज की जो राजनीति की दिशा दशा है, आप देख ही रहे हैं किस दिशा में नेता हमें लेके जा रहे हैं। नेता देश का भविष्य बनाने के लिए होते हैं, लेकिन आज के नेता विवादित बयान देकर युवाओं को सड़क पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह रामायण की चौपाई नहीं है, राजनीति है। हम एक संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, खुद से रियलाइज करिए। आज जो लोग बात करते हैं फला पार्टी को हटाओ, हमें सत्ता में लाओ, तो हम उनके लिए कह रहे हैं, सभी वर्ग के युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो खुद से रियलाइज करें कौन से ऐसे लोग थे जो सत्ता में नहीं पहुंचे, कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें हर कास्ट के नेता नहीं। किसे हटाने की बात करते हैं? वो किसी को हटाना नहीं चाहते, वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना के हमें हमारे दिशा से भटकाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनसे सवाल ना कर सके, हम अपने विकास की बात उनसे ना कर सके। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो, ऊंचा नीचा नहीं दिखाता। सारे धर्म अच्छी शिक्षा देते हैं, सारे धर्म के लोग को आपस में रहने के लिए एक संदेश भी देते हैं कि मिलजुल के रहिए, सबका सद्भाव करिए। लेकिन जब युवा चेतेगा तो ऐसे नेता किसी भी धर्म में, आज रामचरितमानस पे बात आई है, कल बाइबिल पे आएगी, परसों कुरान पे आएगी, आती रहेगी, क्योंकि अगर युवा चेतेगा, युवा जागेगा, तो किसी भी धर्म को टारगेट करने का काम ये नेता नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।